जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भारतीय युवा कांग्रेस का वोट चोरी रोको अभियान, बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट की होगी जांच। भारतीय युवा कांग्रेस ने बूथ स्तर पर मतदाताओं की सूची का मिलान करने और वोट चोरी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। स्टॉप वोट चोरी का अभियान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत आज जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से हुई, जहां भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच की। अभियान के पहले दिन चिब ने खुद लोगों के घरों में जाकर मतदाता सूची में उनके नामों का सत्यापन किया और उनसे बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, लोकतंत्र की लड़ाई अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बूथ तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई है और इसका मकसद हर बूथ पर होने वाली कथित धांधली को उजागर करना है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की पूरी बात सुनिए। नमस्कार साथियों, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश भर में वोट चोरी करके ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। ये वोट चोर है जिन्होंने गद्दी ली है और हम डिमांड करते हैं इन वोट चोरों को गद्दी छोड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है। हमारा संविधान सबसे बड़ी ताकत भारतीय को ये देता है कि उसको एक वोट डालने की ताकत है। उस ताकत को भी चुराने का काम बीजेपी ने किया है, इसलिए हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक्सपोज कर दिया सबूतों के साथ कि बीजेपी ने किस तरह से भारत के लोगों का वोट चोरी करने का काम किया है, हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी, इससे बड़ा पाप अपराध कोई और नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, इसको ठीक करने के लिए हमें भी प्रण लेना पड़ेगा। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम प्रण लेते हैं कि हम अपने देश के लोगों के वोट की रक्षा करने का प्रण लेते हैं, वोटों का रक्षक बनेंगे। इसके लिए आज मैंने अपने बूथ पे अपने लोगों के घर घर जाके वोटर लिस्ट पकड़ के वोटों की वेरिफिकेशन की है कि कितने कोई जाली वोट यहाँ तो नहीं आ गए हैं। अगर गलत वोट यहाँ पे आ गए हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करना जरूरी है, या फिर जो सही वोट हैं उनको काट तो नहीं दिया इन बीजेपी वालों ने, अगर काट दिया है तो उनको फिर से लिस्ट में लाना जरूरी है। या फिर सेपरेशन वोट की नहीं कर दी। मान लीजिए एक परिवार के 4 वोट हैं और इन बीजेपी वालों ने मान लिया कि ये कांग्रेस के 4 वोट हैं, तो 2 वोट इस बूथ में डाल दिए और 2 वोट दूसरे बूथ में डाल दिए। इसकी वेरिफिकेशन करने की कोशिश आज मैंने अपने बूथ में की है और मैं अनुरोध करता हूं पूरे देश के युवा कांग्रेस के साथियों से कि आप भी अपने बूथ में जाएं, वोटर लिस्ट लेकर जाएं और वेरिफिकेशन करें, कहीं बीजेपी वालों ने वोटों की चोरी तो नहीं की है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने का और सबसे बड़ी ताकत जो संविधान हमको देती है, वोट की ताकत, वो लोगों को ये ताकत से बचाने का और ये ताकत रखने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम ये प्रण लेते हैं कि हम वोटों की रक्षा करेंगे, वोट की चोरी को रोकेंगे और सबसे पहले ये काम अपने बूथ से शुरू करेंगे। मैंने ये करके दिखाया है। मैं प्रण लेता हूं कि मेरे यूथ कांग्रेस के साथी भी जल्द से जल्द इसलिए अपने बूथ में जाकर बूथ की वोटों की वेरिफिकेशन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, वजह पूरे देश के सामने आ गई है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरी तरह से ईसीआई और भाजपा की मिली भगत से जो वोट चोरी कर रहे हैं, उसके प्रकार हमने आज जम्मू कश्मीर के अंदर निर्वाचन आयोग का नाम चेंज करके बदल के वोट चोरी आयोग कर दिया गया। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो वोट चोरी का इतना सीरियस इशू, लेकिन उस पर भाजपा के नेता बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे, ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना कोई बात रख रहे हैं अपनी, हालांकि कंडेम भी नहीं कर रहे। और हालांकि अब रिसेंटली देख रहे होंगे ईसीआई ने सारे अपने जो ऑनलाइन वोटर्स थे उस पर रोक लगा दी गई। जहां पर वोटर लिस्ट ऑनलाइन थी, पीडीएफ थी, उनको चेंज करके उसका फॉन्ट चेंज कर दिया गया, कुछ चेंज कर दिया गया, उसकी फाइल चेंज कर दी गई। कि इतना छुपा क्या रही है ईसीआई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या छुपा रही है? क्या डर गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उनकी जो सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी? तो इस प्रकार उसी मुहिम को आगे लेते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी यूथ कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि निर्वाचन आयोग का जो नाम है वो बदल के वोट चोरी आयोग कर दिया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।